आज आपकी एक्सरसाइज 9.1 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे 8th क्वेश्चन क्या कहता है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stand on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. देखिए बच्चे पेडेस्टल है, एक स्टैचू है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, इतनी हाइट का कोई स्टैचू है। किस पर रखा है? एक पेडेस्टल के ऊपर रखा है। ठीक है, पहले देखिए इसकी इमेज बना लीजिए बच्चे। ये आपका पेडेस्टल हो गया। ठीक है, ऐसे ले लो। ठीक है, ऐसे ले लो। नीचे आपका पेडेस्टल है, उसके ऊपर क्या रखा है? स्टैंड, स्टैचू रखा है। क्या रखा है? अ स्टैचू इतने मीटर टॉल स्टैंड। ठीक है, ये आपका बच्चे क्या है? पेडेस्टल, और ये आपका स्टैचू ऐसे है। अब कहता है ये फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? टॉप का, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। और दूसरा फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन पेडेस्टल के टॉप का, पेडेस्टल के टॉप का 45 डिग्री बनता है। ये पेडेस्टल का टॉप है, यहां से 45 डिग्री, और वो भी बच्चे सेम पॉइंट से, पॉइंट सेम है। ये कितना बना है? 45 डिग्री। और स्टैचू के टॉप का, स्टैचू के टॉप का जो है वो 60 डिग्री का है। ये इसने बोला है। सबसे पहले आपने फिगर को कंप्लीट करना है। डायग्राम, आधा काम आपका ये है कि अगर आपने सही से डायग्राम बना दिया तो आपका आधा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसकी नेमिंग वगैरह कर दो बच्चे। A B C। स्टैचू कितना बड़ा है? ये 1.6 मीटर। ये स्टैचू की हाइट इसने दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये पूछा है। इसको कोई पॉइंट नाम दे दो, डी दे दो, चलो। आपको BD पूछा है इसने। ठीक है, करिए। पहले आप कौन सा ट्रायंगल ले लोगे? इन ट्रायंगल BCD 45 वाला, BCD ले लो। BCD, BCD में बच्चे tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? BD, अपॉन बेस क्या है? BC। BD अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, tan 45 इज 1, BD अपॉन BC। ठीक है बच्चे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? BC इक्वल टू BD। हमें ये रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से, BC इक्वल टू BD। अब बच्चे पूरे ट्रायंगल को ले लो, 60 डिग्री वाले को, ABC। इन ट्रायंगल
BC लगाइए, क्या 1060 क्या हुआ AB अपॉन BC। 1060 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, AB आपका क्या है AD प्लस BD। 1060 की वैल्यू क्या है बच्चे √3। 1060 √3 लिख दो, √3 है तो AB ये दो पार्ट में है, एक स्टैचू का है एक पेडेस्टल का है, और हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट के लिए AD प्लस BD लिख सकते हैं ना। AB को AD प्लस BD, AB को लिख सकते हैं बच्चे अपॉन BC। अब यहां से क्या मिलेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी BC की। ठीक है, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 BC इक्वल टू AD प्लस BD। अब उस रिलेशन को देखिए बच्चे, यहां से BD को हम क्या लिख सकते AD BD, इस रिलेशन से कुछ बात बनेगी क्या यहां पे? इससे तो नहीं बच्चे, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, जो AD है ना ये तो हमें गिवन है बच्चे। जब हमने AB को लिखा है AD प्लस BD तो AD तो हमें गिवन है 1.6, यहाँ पे 1.6 गिवन है। और BD को हम क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन से, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD किसके इक्वल है BC के, तो BD की जगह पे क्या आ जाएगा BC, और AD हमें गिवन है, AD की वैल्यू 1.6 प्लस BD क्या है BC इक्वल टू √3 BC। ठीक है, इसे इधर फेंक दो, √3 BC माइनस BC, √3 BC माइनस ये BC प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चे, BC इक्वल टू 1.6। यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा या BC कॉमन आ जाएगा, BC आपका कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, और BC आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। लेकिन बच्चे आपको पता है कि रूट अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, इसके साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये बच्चे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको बच्चे 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 माइनस 1 बचेगा नीचे, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, और बच्चे इससे इसे कट जाएगा ये 0.8 पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 क्या आ जाएगा ये BC।
BC, BC आया ना, हाँ BC की वैल्यू BC, ठीक है। BC आपका यहां से क्या आ जाएगा, BC आएगा क्या ये, हाँ BC की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी इतने मीटर, ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। BC आपका बच्चे 0.8√3+1, ये आ गया BC। हमें पूछा क्या है इसने, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट क्या है BD। और यहां से देखिए बच्चे BC किसके इक्वल है, BD के, भाई ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, जितना BC है उतना ही BD है, BC इक्वल टू BD, तो यही BD हो जाएगा आपका, ठीक है। BC इक्वल टू BD है बच्चे, BD BC के इक्वल है, तो यही वैल्यू आपकी BD हो जाएगी। और BD जो हाइट ऑफ पेडेस्टल आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या हो जाएगी आपकी 0.8√3+1 मीटर, ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। 9th क्वेश्चन देखिए बच्चे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहां पर बच्चे आप देखिए टावर और बिल्डिंग की वो बात करता है। देखिए एक आप टावर ले लीजिए, एक आप बिल्डिंग ले लीजिए, ठीक है। वो कहता है ये आपका टावर हो गया और ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये हो गया, कितना है 30 डिग्री, ये बात करता, ठीक है, ये उसने बात की है। फिर कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग पर वो क्या है 60 डिग्री। टेढ़ा कैसे चल रहा है, ये लो इस तरीके से कुछ ये आपका बनेगा, ठीक है। दे दीजिए कितने का बताया था इसने 30 डिग्री का, और ये बच्चे आपका 60 डिग्री का, ठीक है। और कहता है इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट उसने आपको दे दी है 50 मीटर, टावर की हाइट दे रखी है। निकालनी क्या है हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बच्चे हमें ये निकालना है। ये हमें फाइंड आउट करना है। नेम दे दीजिए एंगल का ABCD, ठीक, ले लो, पहले इस ट्रायंगल में ले लो ABC में, बड़े वाले में ले लो BCD इन ट्रायंगल BCD,
उसमें हमें बच्चे हाइट गिवन है तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल BCD आपको परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा आप यूज करोगे तो tan 60 डिग्री क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है 50 मीटर और बेस आपका क्या है BC। tan 60 की वैल्यू आप पता है √3 होती है इक्वल टू 50 अपॉन BC। यहाँ से BC क्या आ जाएगा आपका 50/√3। ठीक है, BC की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 50/√3। अब बच्चे इस वाले में लीजिए ABC में इन ट्रायंगल ABC में क्या है tan लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 एंगल क्या है 30 tan 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे AB अपॉन बेस आपका बच्चे क्या है BC। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन AB आपको पता है अननोन है, निकालना है AB तो आपको बिल्डिंग की हाइट है, अपॉन BC। यहां से बच्चे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा BC इक्वल टू √3 AB। यही तो मिलेगा जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। BC आपने निकाला हुआ है बच्चे, BC की वैल्यू आपने निकाल रखी है, BC की वैल्यू आपकी 50/√3 आपने निकाल रखी है इक्वल टू √3 ऑफ AB। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा 50/√3 और ये भी डिवाइड में जाएगा तो √3 इक्वल टू AB। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 50/3 इक्वल टू AB। और 3 से बच्चे इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 × 1 = 3, ये आपका यहाँ से AB आ जाएगी। तो आप लिखोगे बच्चे 16 2/3 है ना मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है आपकी 16 2/3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन।